सात आठ मुद्दे जो सामने दिखाई दे रहे हैं, इन मुद्दों के ऊपर मैं लाइव आने की सोच रहा हूं। आप बताइए, आपको इनमें से कौन सा मुद्दा ज़्यादा सूट करता है और आप कौन से वाले मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। देख ही रहे हैं आप सब लोग, सामने कुछ पॉइंट्स हैं जो हम सबसे जुड़े हुए हैं और आपको इन पे बोलना होगा। मतलब आपने अभी तक यदि बोलना शुरू नहीं किया है तो आपको इन पर बोलना तो होगा ही। और ऐसे करके ये लोग हमारे चुप रहने का ही फायदा उठाते हैं कि हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अपनी बात अच्छे से कहते नहीं हैं, और सिस्टम को लगता है कि हमारी जो चुप्पी है हमारी बेवकूफ़ी है। तो हमें ये साबित करना होगा कि जो हमारी चुप्पी है ये हमारी मूर्खता या हमारी कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये हमारा बेसिकली पेशेंस है कि हम लोग अपनी अपनी बात किस तरीके से रखना चाहें। आप हमें मौका दीजिए, आप हमें बताइए, हमारी बातें सुनिए, हमारे हिसाब से कानून बनाइए। और सिस्टम जो है वो सोचता है कि हमें कुछ पता नहीं है और हमारी इसी अज्ञानता का वो लाभ उठाता है। मैक्सिमम समय उनका यही रहता है कि किस तरह से हमें मूर्ख बनाया जाए। मैं आप लोगों के जुड़ने की उम्मीद कर रहा हूं। आप शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि हम इस बातचीत को कंटिन्यू कर पाएं और मैं आप सबको ये सारे मुद्दे जो सामने दिखाई दे रहे हैं इन पे अपनी बात रख पाऊं। तो अभी जो है आप देखिएगा कि पॉइंट्स जो आपके सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, और सब खुलकर चीजें आ रही हैं। मैं कॉकरोच जनता पार्टी का साथ दे ना दे, जुडिशरी में जो ब्लंडर चल रहे हैं, चानौत में जो एफआईआर हुई है, मोगली से छुटकारा कैसे पाएं, आरबीआई ने क्या ब्लंडर किया, और मैं आज एक नोट आपके सामने फाड़ कर दिखाऊंगा जो कि आप कानून के हिसाब से फाड़ नहीं सकते यदि वो भारत की मुद्रा है तो। और आपके ऊपर बहुत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। ये जो नोट आपको दिखाई दे रहा है, इस नोट का नंबर है 17U448926। मैं आप सबके सामने इस नोट के बहुत सारे टुकड़े करूंगा, क्योंकि नोट फाड़ना, उसको गंदा करना, उसके ऊपर रंग लगाना, उस पर लिखना, और नोट नहीं, एक्चुअली मुद्रा, किसी भी देश की मुद्रा का नुकसान करना, ये आजीवन कारावास तक की सजा की कैटेगरी में आता है। बाराबंकी में तो एचपीवी वैक्सीन की डोज और पंजाब की टीम का गठन, ये सब आपको बता ही रहा हूं कि ये मुद्दे हैं। लेकिन मुद्रा के साथ छेड़खानी करने में आजीवन कारावास तक की सजा है। तो मुझे लगा कि ये मुद्रा है या कुछ और है, अगर इसकी टेस्टिंग की जाए तो इसका क्या तरीका निकलेगा। मुझे लगा कि इसका एक ही तरीका है कि हम ये टेस्ट करके देख लेते हैं कि भाई हम इसे फाड़ेंगे। आप सब लोगों को मेरा नाम पता है, मैं पुलिस वालों को भी पता है, गृह मंत्रालय को भी पता है, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सबको पता है। देवेंद्र बल्हारा, सुपुत्र श्री नफे सिंह बल्हारा, गांव व डाकखाना फफड़ाना, PHARANA, स्पेलिंग भी बता देता हूं, तहसील असंध, जिला करनाल, और पिन कोड है 132039, और मिस्ड कॉल नंबर 9518170000। तो आप जो हैं इस नंबर पर, इस एड्रेस पर, इस नाम से जो बीजेपी वाले हैं, सरकार वाले हैं, वित्त मंत्रालय वाले हैं, वो मुकदमा कर सकते हैं। मुकदमे के लिए मैं ये आपको सारी चीजें बता रहा हूं कि इस बैंक नोट को फाड़ूंगा, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये भारत की मुद्रा नहीं है, ये भारत की मुद्रा का लीगल टेंडर है। अगर ये वैध रुपया है, ये लीगल मनी है, तो इसको फाड़ने का मुकदमा मेरे ऊपर होना चाहिए। और उस मुकदमे में हम ये साबित करेंगे कि ये अवैध है मुद्रा, जो वित्त मंत्रालय ने हमको बताया। ये नोट, मतलब मुद्रा वैध है भारत की, ये नोट अवैध है, ये नकली है।
तो नकली नोट को फाड़ने का तो कोई मुकदमा नहीं होता है। तो हम ये देखेंगे कि इस नोट को फाड़ने का मुकदमा होगा कि नहीं होगा। पहले ये सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आपके सामने इस नोट को हम फाड़ के दिखाएंगे। बाराबंकी में एचपीवी वैक्सीन की 3 डोज का फरमान आ गया है, जिसमें मां बाप को सिर्फ इतना ही कहना है, कोई भी आ जाए कि पीपीसीटी ग्रुप का डेटा हमको बताओ, सेफ्टी का सबूत का कोई डॉक्यूमेंट अगर है तो हमें बताए। पीपीसीटी प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप का डेटा अनसेफ है ये। पहले 10 लाख, फिर 12 लाख, फिर 15 लाख, अभी उस डॉक्टर को 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने, और साथ में 3 लाख हम ऐड कर देंगे। साथ में 1 लाख उसको मिलेगा जो उस डॉक्टर को लेके आएगा, मिलाएगा, जो प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ग्रुप का डाटा बता देगा, कंट्रोल ट्रायल ग्रुप का, जो ये साबित करता है कि ये वैक्सीन सेफ है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई साइड इफेक्ट के चांसेस नहीं है, 100% सेफ है। वो एक जाखड़ अपना डॉक्टर हुआ करता था, वो लिखता है, पहले डॉक्टर बीआरसी पे भी लिखता है, वैक्सीन वालों पे भी लिखता है, बोलता है मैं अपनी डिग्री फाड़ दूंगा अगर मेरे उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो। सारी वीडियो डिलीट करके भाग गया वो डॉक्टर एमबीबीएस वाला। आईएमए की बेइज्जती करा रहा है, सारे डब्ल्यूएचओ की बेइज्जती करा रहा है। ऐसे डॉक्टरों को तुम लोग पाल के रखते हो और उनके भरोसे पर अपने बच्चों को वैक्सीन लगाते हो। बच्चों को लगने वाली वैक्सीन, बड़ों को लगने वाली कोई भी वैक्सीन सेफ है, उसका डिटेल, उसका आपको सबूत तो देना पड़ेगा, या अपने बच्चों को बलि का बकरा ऐसे ही बना दोगे किसी के भी आगे सौंप करके। ये समझना है हमारे को, ये बताना है। दूसरा, कॉकरोच जनता पार्टी अपना उसके ऊपर क्या चल रहा है और आरबीआई के जो ब्लंडर हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये और ब्लूटूथ हेडफोन्स, ईयरफोन्स आपके दिमाग के साथ क्या कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं बहुत खुश होकर के इस तरह के वो हेडफोन, मैंने आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर और उधर आपके आसपास में, जो इस तरह के एयरपोर्ट्स लगा के कानों में डाल के रखते हैं और 24 घंटे ही रखते हैं कुछ लोग तो, और कुछ लोग वो सिर के ऊपर लगा के रखते हैं। नए बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा मॉडर्न दिखने के चक्कर में, आपने देखा होगा जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज और अमीर लोग अपने आप को कहते हैं, कोई भी इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करता है। वो यूज करते हैं लैंडलाइन फोन या एयरपोर्ट्स हेडफोन भी यूज करते हैं तो वायर वाला यूज करते हैं, वायरलेस यूज नहीं करते हैं। तो वो क्यों नहीं करना चाहिए, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इस वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे। सोनम वांगचुक भी आ रहे हैं 6/6/26 को, वो भी आप सब लोगों को बताएंगे कि ये क्या क्या सीन है हमारा। तो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये हमने बता दिया है। कुछ लोग कांग्रेसी जो हैं इस बात को आरएसएस की टीम का और बीजेपी का षड्यंत्र बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो बीजेपी का ही एजेंडा है और पक्ष और विपक्ष की भूमिका में ये बैठना चाहते हैं। और सोनम वांगचुक जो है, अगली बार हो सकता है कि अगला अन्ना हजारे सोनम वांगचुक को बनाया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो देश के युवाओं का गुस्सा एक सार्केस्टिक वे में, एक सटायर के रूप में आया था, जिसको सीरियस ले लिया बहुत से लोगों ने और जिसको सीरियस बना दिया कुछ मुद्दों ने, जो कि इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि बिना ग्राउंड पे बात किए, लोगों की जाने बिना कुछ लोग ठेकेदार बन जाते हैं। यही प्रथा समाज के अंदर फिर आने वाले समय में पूरे सिस्टम को खराब करती है। इसलिए आरएसएस के लोगों की एक खासियत है, अपना मोर्चा जब बना था तो आरएसएस के बहुत से लोग इंटरनली घुस गए थे। हमने सिंपल एक ही बात कही कि पहले आप काम करोगे, पहले आप समाज में जाओगे, सोसाइटी में आप किस एंगल से जा रहे हो, वहां से क्या ले रहे हो, उसको क्या दे रहे हो, इस चीज का इवैल्यूएशन आप खुद करोगे। आप इस मुद्दे पर टिक सकते हो तो ठीक है, हम आपके साथ हैं, और नहीं टिक सकते हो तो हम आपके साथ नहीं है, बहुत स्पष्ट है। और फिर आप धीरे धीरे, जो मोर्चे की विचारधारा से जुड़े लोग थे वो अपने आप मोर्चे में रह गए, जिनको कुछ और चाहिए था वो अपने आप चले गए। उन्होंने अपने नए ग्रुप बनाए, नया काम किया और कुछ किया, वो सब अपना अपना तरीके से काम कर ही रहे हैं। कुछ वकील हैं जिन्होंने ठेकेदारी प्रथा चालू करी थी, वो अपना लूटने का धंधा उनका चालू हुआ है, लोग बच रहे हैं। हमने कहा कि यार फ्री में आवेदन लगाने से भी लोग बच रहे हैं, पैसा देकर भी बच रहे हैं, तो फ्री में लगा करके इकट्ठे हो जाओ ना। जरूरी है क्या किसी के यहां लुटना? आप वकील को दे रहे हो, वकील के ऊपर निर्भर हो, वकील बिक गया तो सब बिक गया। आप खुद सीख लो ना सारा का सारा मोर्चे में आकर के। हम सब कुछ सिखाने करके आपको मजबूत करने के पक्ष में रहते हैं। वो लोग जल्दी, जिनको रिजल्ट चाहिए, उनके उस जल्दबाजी का फायदा उठा करके उन लोगों को लूटने का काम करते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते, सॉरी फॉर दैट। तो इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं रहता है। तो आरएसएस के लोग हमारे यहां आए और भाग गए, चले गए। यहां घुसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कम्युनिस्ट और आरएसएस वाले, जहां भी आंदोलन होता है, लोग होता है, स्टेज और माइक के लिए उनको तड़प रहती है।
वो वहां बोल करके अपने एजेंडे को लोगों के दिमाग में प्लांट करने का सबसे बड़ा काम करते हैं, और उसके बाद जब निर्णय उनके हिसाब से ना हो रहा हो, बोलने में उनको ना दिया जाए और किसी भी तरह से, तो वहीं पर वो पूरे के पूरे मूवमेंट को खराब करने की दिशा में काम करते हैं। इसलिए इन लोगों से बचाव हमारा रहे। हम पहले से बता रहे हैं, कोई अपने आप को कामरेड कहता है, कोई अपना कोई राइट विंग या लेफ्ट विंग वाला है, कोई कांग्रेसी है, कोई कुछ भी, किसी भी पार्टी का अगर कोई व्यक्ति है, तो भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे आसपास भी मत आना। आखिर में आपका हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा प्योर जो टारगेट है वो पावर को अपने हाथ में ना रख करके जनता के हाथ में लेकर के जाना है, समझ के द्वारा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा।